तुमने बॉर्डर एक्स्ट्रा डाली है, तभी आप देख रहे हो पूरा डिज़ाइन हिल रहा है। आउटलाइन डाल दे और क्योंकि टोटल विड्थ से एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो उससे डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो बन तो गया डिज़ाइन, ठीक है, जो तुम्हें बनाना है जैसा ना है, तुमने बैकग्राउंड में इमेज लगाया और बना दिया। ये क्या करा है, ये यही बैकग्राउंड है, बनाओ। हाँ मतलब पहले का इमेज लगा दी, फिर तो गलत। हाँ फिर से रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं बना रहे तुम लोग, रिस्पॉन्सिव कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। रिस्पॉन्सिव में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर सही पकड़ के चलोगे ना, तो रिस्पॉन्सिव में तो बस खाली तुम्हें विड्थ को 100% करना होता है, कॉलम का डायरेक्शन चेंज करना ढंग से हो जाता है। अगर ग्रिड, चलो कोई ले लो टाइम। लेट उसमें प्रॉपर्टी बहुत सारी है, हल्के हल्के चलाती है। मैं पता क्या चाह रहा हूँ, जैसे तुम्हारा क्या कोर्स है, WDD है ना तुम्हारा, पता नहीं चल रहा। नहीं दिया हुआ है वो वहाँ पर, पता तो चल ही रहा है। उस तो हमें इमेज लगाने के, हम तो ग्रेडेंट बना के डाल सकते हैं ना पीछे, उसी बैकग्राउंड में ग्रेडेंट डाल दो, तो आपका ग्रेडेंट इमेज के ऊपर डालना तो हमें आता ही है। ये रेडियल ग्रेडेंट डाला हुआ है बस, उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स गेट कर लो, किस पोजीशन में उसकी इमेज की डेफिनेट की विड्थ कितनी, फुल HD है। और नीचे भी कुछ कलाकारी हो रखी है यहाँ पर। हाँ ये है नीचे। हाँ वो तो तुमने कलर के साथ ही कट मार दिया। ऐसे ही होगा ना कुछ। यार ये बिल्कुल इसलिए काफ़ी लाइट है। चलो तो भी हमारा चैलेंज ये है कि इस इमेज को हमें बैकग्राउंड में नहीं डालना है ना, बिना बैकग्राउंड में डालेंगे क्या। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है क्या करना चाहिए किस सिनेरियो में। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा ग्राफिक है जो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ग्राफिक को आपको डालना चाहिए फोरग्राउंड में। और अगर SEO में इसका कोई रोल नहीं है तो डालना चाहिए बैकग्राउंड में। अब मान लो कि तुम्हें दिक्कत परेशानी कब देना स्टार्ट करेगा, आप रिस्पॉन्सिव करोगे इसको तो तुम्हें परेशान करेगा, ठीक है, उस केस में आप। और अगर ये अलग होगा तो आप इसको हैंडल कर पाओगे कि भाई क्या करना चाहिए मैं इसके साथ। ये हो सकता है कि मोबाइल में हमें इसे दिखाने की ज़रूरत ही ना हो, तो हम इसे हाइड कर दें, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप जैसे मर्ज़ी बनाओ, चॉइसेस हो,
मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि पोजीशन भी कर तुम हैंडल कर ही लोगे, लोगे बड़ी डीलर है। तो हम आते हैं अपने मेन उसके ऊपर, कैटलॉग वाले के ऊपर है ना, उसको निपटाते हैं। सलीम कुछ पूरा हुआ नहीं हुआ अभी? सर बर्गर बनाया है, खिलाओ फिर। कोई बर्गर बना रहा है, कोई जूस बना रहा है। हाँ जी, तो यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब नीचे वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं। इसकी कॉपी बना लो एक। कॉपी। चलिए, तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? ग्रिड कंटेनर 1 2 4 5 6 7 8 9। नाइन तक का हमने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो मेजर तुमने 3 के अंदर तक किया था, तो हमें 4 के अंदर काम स्टार्ट कर। ठीक है, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर दोगे, और हमें 4 चाहिए यहाँ पर। क्या चल रहा है? कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह चल रही है क्या? अच्छा, ये ना क्लैपिंग स्लैपिंग हो रही है।
तो हमें 4 कॉलम का लेआउट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसके अंदर जाके आप 4 डिप बनाएंगे। और इस नंबर 4 को हमने आई थिंक हाइट दी थी कहीं पर, डाला था क्या? नहीं, यहाँ डाली थी 11117। ठीक है, हमें 4 कॉलम बन के तैयार हो गए हमारे पास, ठीक है। अब ये जो 4 कॉलम है, अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो ये बिल्कुल एकदम मैच आ रहा है, लेकिन इनका बाकी का किसी का कोई लेना देना है नहीं, ये अपने आप में इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, है ना। तो अगर इसको मैच करना है तो इसका तो एक तरीका ये है कि भाई आप यहाँ पर 2 कॉलम बनाओ फिर, ठीक है। फिर दूसरे वाले में 3 कॉलम आपको और बनाने पड़ेंगे। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? तो ऊपर आप देख रहे हो अपने नंबर 3 में कितने कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, और जिसमें जितना कंटेंट है उसके हिसाब से हमारा ये कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो 7 कॉलम्स हमने यहाँ डिफाइन किया, तो कंटेंट के अकॉर्डिंगली सबकी अपनी अपनी विड्थ हमें डिस्प्ले हो रही है। तो आप कॉलम की विड्थ को भी सेट कर सकते हो इंडिविजुअली कि किस कॉलम की कितनी विड्थ होगी, ठीक है। पानी ख़त्म हो गया है। इंफॉर्मेशन, टू 98 की विड्थ है, ठीक है। ऐसा हमने डिफाइन किया, उन्हें लिखेंगे एंड चाइल्ड 1। लेकिन इन दोनों के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा इनकी विड्थ कितनी है। कितना है इसका, 80 बाई 80। कर रखे तो छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से फिल्टर वाले एरिया की विड्थ निकाल लो। टू 19,
तो ये हमारे पास टोटल विड्थ में यहाँ पर रिसीव हो गया इसके अंदर। $317। ठीक है, ऑलमोस्ट आ गया उसके बराबर। ठीक है, इसके अंदर आप 3 डिव और बना दोगे, यानी कि 3 कॉलम थर्ड वाले के अंदर। तो भी आपको ये इस तरह से कॉलम में दिखाई देगा। आपने क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, कॉलम 1। तो जो हमने प्रैक्टिस अपनी यहाँ पर अप्लाई की थी ना ग्रिड में, ठीक है, तो टेम्पलेट एरिया का इस्तेमाल करके आप इसको हैंडल कर लो। तो कॉलम को यहाँ से उठा लेंगे हम लोग और यहाँ लाके कॉल करा। ये आ गया अपना कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो 2 वाला जो पार्ट है वो 3 कॉलम को कवर करेगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। और 1 जो है वो 1 टाइम ही अपनी विड्थ को कवर करेगा। नीचे जाइए, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया। अब इसको आप बॉर्डर ऑफर करोगे तो वाला पार्ट हमारा ओके हो जाएगा। चलिए नंबर 4, तो फर्स्ट कॉलम में कॉलम 1
और सेकंड कॉलम में कॉलम आपका 2 होगा, 3 में आपका 2 होगा और फोर्थ वाले में भी आपका 2 ही कॉलम होगा, यानी कि कॉलम 2 की विड्थ कंपैरेटिवली 1 ज़्यादा होगी। फिलहाल ये आउटपुट में डिस्प्ले हो जाए, इसको कर लेते हैं कमेंट। मैंने नाम गलत लिखा, तो ये तो रेंडर नहीं हो रहा। कॉलम 1 2 अब सही है, तो बन गया ऐसे एक ये और 3 कॉलम की विड्थ कवर करता है ये वाला पार्ट। अब इसके अंदर हमें फिर से सिंगल सिंगल कॉलम जो है वो क्रिएट करना है। तो चलिए, तो जो हमने कमेंट किए हैं उनको अनकमेंट। उसके बाद कॉलम 2 यहाँ लिखिए nth child 2 display grid। कुछ मैटर लिखने पर टेस्ट, हम सही डेट में काम करें गलत डेट में। ये रहे तो ये आपका बन चुका है, आपको बस यहाँ जाके बोलना है। तो यहाँ पर हमने इसको चाइल्ड को लिखा था बॉर्डर। आप क्या करो, इसके अंदर जितने भी डिव है सबकी बॉर्डर एक्टिव कर लो। बन गए ये अपना एक एरिया और इसके अंदर 3 कॉलम। और अभी 3 कॉलम क्यों बनाए हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो इसमें कुछ गैपिंग है, ठीक है, गैप दिखाई दे रहा है। तो चाहो तो अब आप नंबर 2 वाला जो हमारा है उस पर जाइए, ये यहाँ लिखिए पैडिंग, कितना गैप होना चाहिए, विड्थ है इसकी 30 और हाइट है इसकी 25। ठीक है, आप लिखेंगे पैडिंग टॉप राइट बॉटम, बॉटम में है क्या, और राइट में भी है और राइट में से टच हो रहा है।
बना गैप। अब इनके बीच में हमें गैप चाहिए, क्या लिखेंगे? गैप। तो कौन सा वाला गैप? तो जब आप गैप लिखोगे, कॉलम गैप और रो गैप, तो हम दोनों में डालना चाह रहे हैं कितना? बन गया। तो अभी हमने इसकी हाइट डाली हुई है, तो आप अंदर वाले पार्ट को जाके बोलोगे हमें इतनी हाइट नहीं चाहिए, तो हाइट आप इसकी घटा दोगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर भाई, ये जो हमने हाइट यहाँ पर डाल रखी है, एक तो वो अंदर वालों पे नहीं आएगी, इसके बाद आगे बॉर्डर, यहाँ जाओ, टू 298 विड्थ से में कोई लेना देना नहीं, रकम हाइट से लेना देना है, माना। अब क्या है कि भाई मेरे पास ना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें नीचे चाहिए इसके अंदर। तो दो तरीके हैं कि भाई यहाँ पर जब एरिया ना बचे तो ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो वो हमारा आगे जा रहा है, तो हमें चाहिए इसके अंदर फ्लैक्स। नहीं, ग्रिड के अंदर क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी आती है जिससे हम इसको रैप कर सकते हैं। ऊपर आओ, कितने गया? गैप आ गया हमारा।
तो नंबर 2 जो हम लोगों ने बनाया है उसको ज़रा टारगेट कीजिए। ये था ना नंबर 2। सही है। फोर्स वाला नीचे आ गया, पहले नहीं आ रहा था। बन गए। तो नीचे वाला एक एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, उसकी जगह पर मैं पेजिनेशन हटा दूँ। तो ये काम करना है आपको, ठीक है। समझ आया? जैसी जगह कम बची ना आप रिपीटेशन स्टार्ट। तो आपको ग्रिड में ये फ़ायदा मिलता है। यही चीज़ अगर आप उसमें करोगे तो आपको बार बार रो बनाने के उसमें 3 कॉलम डालने पड़ेंगे, बट हमें वो नहीं करना। उसका सॉल्यूशन है ये। और बताओ कहाँ दिक्कत आएगी? लेफ्ट साइड में ये तो हाइट ऑटो रखोगे, अपना कंटेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होते जाएगा। फिलहाल तो ये था कि ये बराबर साइज़ के में चाहिए, और नीचे जो हमारे पास इतनी हाइट बची है, ठीक है, इसको हम यहाँ ला के डिफाइन कर लूँगे इस एरिया में। रेंज वाला भेजा नहीं? डाल देता उसमें। पहले वाले में आओ। नेट खराब चल रहा है क्या? स्पीड चेक करो। चलो जब तक ये लोड हो रहा है। वैसे शायद हमने किसी क्लास में बनाया भी था वो। कौन सी क्लास होनी चाहिए? ये रहा। तो है तो लाइव फोल्डर पड़ा तो है आपका। 20 तारीख का फोल्डर होगा यहाँ पर। इसका फोल्डर मिसिंग है। डाल दिया।
तो तुम्हें उसके अंदर मिल जाएगा ये वाला पार्ट। मतलब दोबारा तो एक मिनट देख लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता, स्टाइल हो जाएगा वो तो। अभी कर देता। ये तो सी एस एस रेंज स्लाइडर को कॉपी करेंगे आज की डेट में। तो ये देख रहे हो ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, प्राइस रेंज। तो प्राइस रेंज के आगे हमारा लिखा था 75। इस ये देख रहे हो एक फील्ड है ये, इनपुट। तो ये इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है आपको, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50 REM। वन, या बॉर्डर को डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो फिलहाल चेक करने के लिए। आ गया और क्या करवाना है इसमें तुम्हें? कम ज़्यादा में यहाँ पर आ रहा है वैल्यू, इसके ऊपर एक मिनट रुकना। तो वो बेसिकली आपका भी फुल स्क्रीन हो रखा है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है वो अपनी उसके ऊपर ही। या तुम ये चाह रहे हो कि ये इसके साथ ड्रैग हो? हाँ, ऐसा कुछ। चेक कर लो, ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस में होता है तो कर देंगे। अमेज़न पे आओ और फ्लिपकार्ट पर आओ। कोई भी एक प्रोडक्ट लो और फिल्टर में आओ। इसका तो बहुत ही सस्ता वाला फिल्टर है, यहाँ आ जाओ। ऐसा है नहीं, कहाँ देखा ऐसा? ऐसा कहाँ देखा? ये तो फिक्स जगह पे ही होते हैं। कि जैसे आपके यहाँ पर क्या है ना, फोटोशॉप में ये दो फील्ड है बने हुए, जो अगर यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करो वो इधर दिखाएगा, अगर आप इधर वैल्यू चेंज करो तो इधर आएगा। आप ये बोलो कि दो जगह पर डेटा है तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 तक जाएगी और मैक्सिमम जो है वो 500 तक जाएगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपकी 75 और 300 के बीच में लॉक रहेगी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है स्लाइड, और अमाउंट जो है हमारा वो $ID में जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो UI वैल्यूज़ और UI वैल्यूज़ 1, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ जाओ और यहाँ जाकर हम लोग क्या लिख देंगे, मेन अमाउंट, यहाँ क्या लिख देंगे, मैक्स अमाउंट।
मेन अमाउंट, एक सेकेंड, मेन अमाउंट से काम नहीं चलेगा, रुको ज़रा, इसको पहले समझना पड़ेगा क्या कर रहा है ये। पहले डिफ़ॉल्ट रखो, ब्राउज़र में लेके आओ, तो दो फील्ड हमारे पास बन चुके हैं, इधर चेंज कर रहे हैं, इधर चेंज कर रहे हैं, तो हमारी आगे पीछे की वैल्यू अलग अलग चेंज हो रही है, बिल्कुल सही। अब इन दोनों वैल्यू को हमें अलग अलग लेके आना है, तो यानी कि स्लाइडर रेंज जो है वो आपका इसके अंदर है, तो स्लाइडर रेंज मतलब ये लॉजिक हो गया इसके अंदर, ठीक है। 75-300 के बीच में अपना लॉक है, तो यानी कि हम अपनी वैल्यू को यहाँ 100 अगर कर लेते हैं तो ये चेंज हो रहा है, हाँ। तो यानी कि 500 मैक्सिमम, यस, ऑलराइट। तो ये काम हो गया अपना वैल्यू वाला। तो स्लाइडर रेंज यानी कि ये हो गया हमारा डिव, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब जो अमाउंट वाला आईडी है हमारा, वैल्यू 0 और वैल्यू 1, तो ये यहाँ से आ रहा है डेटा, देख रहे हो ये, ओके। चलो, एक मिन अमाउंट और एक मैक्स अमाउंट, तीन फील्ड हो गए हमारे पास। इस लाइन को एज इट इज़ रहने दो, इसको मिन में करो, इसको मैक्स में करो, यहाँ पर मिन रहेगा, यहाँ पर मैक्स नहीं रहेगा। बात चंगी है जी, है ना। तो पहला पार्ट हमने ये कर लिया। अब देखो डेटा इधर वाला चेंज हो रहा है, इधर वाले में इधर वाला चेंज हो रहा है, तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है फ़िलहाल कि मतलब डेटा हमारा पहले वाला ख़राब होना, लेकिन क्या हम दो अलग अलग वैल्यू बना पा रहे हैं कि नहीं, तो ये काम तो अपना हो गया। अब डिफ़ॉल्ट पे हमारा डेटा नहीं आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट का डेटा कहाँ से लाओगे, यहाँ से। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको यहाँ के हम बोलेंगे मिन और मैक्स, हाँ जी। तो इसमें जे नहीं होगा और इसमें जे नहीं होगा, क्लियर है। तो डिफ़ॉल्ट डेटा आ गया हमारा, देखो बन गए दो फील्ड। अब CSS लगा के इनको लेफ़्ट राइट में जहाँ रखना चाह रहा लो, पहले वाले का काम ख़त्म हो गया। उसको बोलो जी नमस्कार, तुम्हारा रोल ख़त्म होता है। हो गया बंटवारा दोनों का, ऐसा करना है। अब ये दोनों CSS के पार्ट हैं, स्टाइल के पार्ट हैं। तो जैसे कि क्या लिखते हैं, मैक्स लेंथ, नहीं साइज लिखेंगे, हो गए छोटे ऐसे। बाकी अब मुझे इसके अंदर डैश की ज़रूरत नहीं है, इस डैश को हटा दूँ। तो ये एक डैश कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ये तब के लिए ठीक था जब हमारा उस तरह से डेटा आ रहा था।
अब नहीं चाहिए। बन गया। तो इनके बीच में गैप तो बना ही लोगे, एक को फ्लॉट एंड कर देना तो राइट में चला जाएगा, एक को लेफ्ट में। बन गए 2 फील्ड। और बोलो, ये भी राउंड करने, कलर बदलना है इनका। आई शाबाश, जेएस परेशान कर दिया। चलो हो गया। तो ये वाली फाइल भी तुम्हारे पास अवेलेबल हो गई है, ठीक है, लेटेस्ट वाली आज की डेट में डालेंगे तो आ जाएगा अपना। और बोलो, और क्या चाहिए। और इसमें क्या कहें तुम्हारे अरे किधर गया, ये देख रहे हो, ये है ना। तो इसके लिए भी तुम्हें यहीं आना पड़ेगा वापस। यहाँ देख रहे हो, जैसे इसमें क्लिक करते खुल जाता है, क्लिक करते बंद हो जाता है। तो हमें आना है jQuery UI के अंदर वापस। इसको हम बोलते हैं अकॉर्डियन। तो पहला ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो। हाँ, jQuery UI की साइट में प्रॉब्लम चल रही है, बट इसकी लाइब्रेरीज काम कर रही हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको पेयर मिलेंगे 4 के बने हुए। तो लास्ट वाले की कॉपी पेस्ट, उसकी आईडी बदल देना, तो वो बनते चले जाएंगी चीज़ें। फिर उसके अंदर आपने वो कंटेंट डालना है, ये वाला, ठीक है। तो ये सब क्या एक सेट है, 1 2 3 4 4 का पेयर, तो 4 आपका डिफ़ॉल्ट मिल ही जाएगा उसके अंदर। बस उसके अंदर आपने बाकी की डिज़ाइनिंग करनी है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, समझ नहीं आ रही बात। लैंडिंग पेज खुल रहा है मेरे पास, ये कुछ ऐसा नहीं हमारी क्लास के टाइम पे कंप्यूटर आजकल ज़्यादा परेशान कर रहा है। आज तो आफ्टरनून की क्लास में परेशान कर दिया इसने। मैंने पूरा क्रोम आई सब अनस्टॉल रीइंस्टॉल किया इसके अंदर, तब जाकर तो थोड़ा बहुत ही चला, नहीं तो गूगल क्रोम में गूगल ही नहीं खुल रहा। कमाल की बात। छोड़ो, तुम देख लेना इसको फिलहाल, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ आपको। और पूछो, और कौन सा पार्ट है, कर लोगे अब। हाँ, जावास्क्रिप्ट में आप सीखोगे फॉर्म वैलिडेशन, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो फॉर्म आते हैं। तो जैसे अगर आप कहीं पर कुछ भी काम कर रहे हो, साइन इन साइन अप कर रहे हो, करवा रहे हो मतलब कि यूज़र को, तो वहाँ पे वैलिडेशन किस तरह से वर्क करेगी, डेटा कैसे सबमिट होगा, सैनिटाइज होगा। दूसरा, जैसे जब लोग फ्लिपकार्ट की साइट पर आते हैं देखते हो स्लाइडर्स होते हैं, वो कैसे बनेंगे, बनाने सीख जाओगे। ड्रॉप डाउन कैसे काम कर रहे हैं वो सीख जाओगे। बस इतनी बेसिक बेसिक जेएस हमने कर रखी है ऑलरेडी।
ठीक है, मॉडल कैसे बनते हैं वो सीख जाओगे। बट जो मेन चीज़ है समझ में आ रही वो ये है कि ये सब चीज़ आपको मैनुअली करनी नहीं पड़ती। जब हम लोग बूटस्ट्रैप सीखेंगे सारी चीज़ आपको रेडीमेड मिलती है बनी हुई। ठीक है। बट कई बार क्या होता है इंटरव्यू में आपसे सारी चीज़ें कस्टम बनवा ली जाती हैं, फिर बना के दिखाओ, तो आना चाहिए। और जैसे जिस अकॉर्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ दिखाएं आपको, तो अकॉर्डिंग पहले से बना हुआ है, देख रहे हैं हम ये चीज़। ठीक है। बट हम आपको बताएंगे सिखाएंगे भी कि कैसे इसके साथ काम करना है, ताकि आप काम कर पाओ। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर यही चाहता है कि कितना आपको क्लियरिटी है चीज़ों को लेकर। शॉर्टकट तो हर चीज़ का अवेलेबल है, आगे जब जाके शायद आज की डेट में आपको शायद जब जॉब पर जाओगे तो कोड भी लिखना ना पड़े, शायद चैट जीपीटी मिल जाए, सीधे सीधे बताओ क्या करवाना है वो लिख के दे देगा आपको। लेकिन बात आती है नकल के लिए अकल, कि लगाना कहाँ है, तो वो फंडामेंटल क्लियर होने बड़े ज़रूरी है। अभी तुम्हारे टाइम में तो आज चलो चैट जीपीटी आगे जब नहीं होता था तब, तो जिसका फंडामेंटल क्लियर होगा वही चल सकता है। जो जीपीटी पर रहेगा और मान लो आज जीपीटी नहीं चल रहा, उसको हो गया सर्वर डाउन, तो क्या करोगे तुम, पूरा दिन खाली बैठे रहोगे। तो टेक्नोलॉजी आपका काम को जहाँ आसान भी कर रही है, तो वहाँ पर उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं होना। जैसे आज की देखो ना, नेट बंद हो जाए, लाइफ जैसे कट ऑफ है ना, क्या करोगे स्मार्टफोन का जब नेट ही नहीं है उसके अंदर से, फिर क्या का स्मार्टफोन है ना। तो ये सारी चीज़ है। तो अपना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट पैड भी अपना बढ़िया सा आना चाहिए। वी एस कोड आता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइप कम करना पड़ता है, हिंट्स आ जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में शायद हिंट्स का मौका ही ना मिले तुम्हें, वो कहे जी नोट पैड पे करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम से लूज़ हो जाएगा। जैसे ही बोला जाएगा नोट पैड पे करना, वी एस कोड नहीं मिलेगा। बट तुम्हें सिखाया उस तरह से गया तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर। तुम्हें पता है नोट पैड में क्या लिखने से क्या चीज़ बनती है। तो अब जैसे तुम लोग टेम्पलेट बनाओ तो तुम्हारी सी एस एस स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी धीरे धीरे। और तुम सोचो कि 2 टेम्पलेट बना लिए बहुत है, हम बन गए वेब डिज़ाइनर, तो ये गलत फहमी है। क्योंकि अब बना रहे हो अलग अलग टेम्पलेट, तो अलग अलग चैलेंजेस फेस कर रहे होगे ना उसके अंदर, तो आइडियाज़ आते होंगे कि भाई इसको बैकग्राउंड डाल के हैंडल कर सकते हैं, ये फोरग्राउंड में नहीं हो रहा हैंडल, तो चला लेते हो ना अपना दिमाग। तो इतना ही चाहिए बस। तो कुछ कॉन्फिडेंस आया कैसे बनाना है, क्लैरिटी मिल गई इसकी। तो जहाँ भी आपको लगता है कि अगर बिल्कुल एज टू एज लाइन टू लाइन होते तो आपका 1 2 3 4 सीधे बन जाते। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर है, दूसरा पूरा एक है, तो 2 कॉलम, 2 के अंदर फिर से 3 कॉलम। अब हमने कॉलम ऐसे बना दी कि जैसे डालते होगा अपना आप बनते चले जाएंगे, अपना आप ही न्यू रो में आते जाएंगे। मोबाइल में जाओगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। और बोलो, और क्या पूछना चाह रहे हो, उस पर बात करते हैं। और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ तो अगर जैसे मेरे दिए हुए टैबलेट ख़त्म हो जाए ना, तो कोई भी साइट उठा लिया, फ्लिपकार्ट उठा लिया, उसको बनाना चालू कर दो। ठीक है। जो तुम इसी में ही है। अच्छा, मतलब मेरे फोर, अच्छा 5 4 अगर है तो फिर 5 4 से ढूंढ लेते हैं, होगा तो मिल जाएगा।
अच्छा, जिसके एज पर वो फ्लावर्स लगे हैं बैकग्राउंड में, जैसे वो क्रिएटिविटी करी उसने। समझ गया। बेज से कलर में है, वही पिंक सा कलर है उसका। यस सर, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और यूज़ किया है तो। ये नहीं। ये बता दो सर पहले, ये वाला बता दो। सर nth चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड क्या है? लास्ट चाइल्ड तो लास्ट ही होता है। nth चाइल्ड मतलब n नंबर ऑफ चाइल्ड, जिसको भी आप टारगेट करना चाहो उसका नंबर बता दो कि दूसरे को टारगेट कर। जैसे पहला है तो फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट है तो लास्ट चाइल्ड, जो बीच के रह गए उनके लिए होता है nth चाइल्ड। हाँ, क्या करें? हाँ, नहीं पूछा। हाँ, तो nth चाइल्ड की ज़रूरत पड़ती है जब आपके इन बिटवीन, जैसे मान लो एक डिब में 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम के अंदर दूसरा और तीसरा आप नहीं पकड़ पाओगे, पहला और आखिरी तो फर्स्ट और लास्ट से पकड़ लोगे, तो उस केस में nth चाइल्ड आता है। तो nth चाइल्ड में आप नंबर बताओ कि नंबर 1 को हैंडल करना है, 2 को हैंडल करना है, 3 को हैंडल करना है, 4 को हैंडल करना है, तो आपका बहुत ईजिली पूरा का पूरा टेम्पलेट हैंडल हो जाता है। और मैं, हाँ, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, ऐसा कुछ प्रैक्टिस अगर होता होगा तो। इधर 1 2 3 करके लिख सकते हैं, इससे तो आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं कभी। हाँ सर, एक जगह लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा लिखना पड़ता है। अच्छा, हाँ नहीं नहीं, दोबारा बोलो, सिनेरियो क्या होता है तुमने? सर, बहुत सारे टिप हैं। एक डिप के अंदर, हाँ, ठीक तो है। हमें बीच के चाहिए, हाँ, तो हम जैसे एंड चाइल्ड दिखाएंगे, जैसे हमने बीच का जैसे 3 है, 3 के जैसे स्टाइल हमें उन बीच वालों सब में दे देना है, 5 में दे देंगे। तो क्या कहते हैं, एंड चाइल्ड के अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3, और कैसे लगे 2 3 4। उस कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, जिस डिप को आपने टारगेट करके एंथ तक गए हो वो पूरा लेके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो वही करना पड़ता है। हाँ, तभी हैंडल होता है, नहीं तो नहीं होगा। आप सोचोगे भाई सीधे कॉमन कर दो तो नहीं होगा। आपको पूरा सेलेक्टर का नेम एंथ तक, दोबारा पेस्ट, नंबर चेंज, फिर दोबारा पेस्ट, नंबर चेंज, यही तरीका है। वो वाला तरीका ऐसा है ही नहीं। हाँ, तो इसमें बताओ क्या दिक्कत परेशानी है? हाँ, ये इसमें क्या दिक्कत है? ऊपर वाले का कम नहीं चलेगा ज़्यादा मतलब? अच्छा, ये एज पर टच हो रहा है, ये दिक्कत दे रहा है। सिंपल, एक भी बना के दिल के अंदर ये डाल के उसको एक पोजीशन में भेजना है। राइट से जीरो, बॉटम से जितना गैप है उतना ले लेना। कहीं भी हो, कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं। करके दिखाऊं? चलो, यहाँ जाओ, doubt.html। हाँ, चलो, तो एक हमने मेन कंटेनर बना लिया नीचे के लिए, और इसका कलर हम लोग यहाँ से गेट कर लेंगे और यहाँ लाके बैकग्राउंड में कॉल कर लेंगे इसको।
ये क्या बात हुई? अच्छा, ये हम लोग फ़ोटो पी चला रहे हैं, मुझे लगा हम फोटोशॉप चला रहे हैं, धोखा हो गया। फोटोशॉप आई ड्रॉपर टूल लेते ही कॉपी हो जाता है डेटा। चलो जी, तो ये हमने बना दिया। अब इसको कॉल करा दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आके लिख देंगे कंटेनर आ गया कलर। मार्जिन पैडिंग ख़त्म करने का है तो यहाँ जाके यूनिवर्सल सेलेक्टर में बॉक्स साइजिंग, अब ये जो कंटेनर है, अगर हम लोग इसको यहाँ समझें, किधर गया भाई, इसको बंद करो, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है भाई। तो यहाँ पर आप एक फिक्स विड्थ में काम करोगे बीच वाले में, तो ये वाला पार्ट जो आपका एज तक जा रहा है। तो मान लो कि आपने 2 कॉलम इसके अंदर बना दिए। किससे बना रहे हो, फ्लैक्स में बना रहे हो, ग्रिड में बना रहे हो? फ्लैक्स में बना रहे हो। तो यहाँ जाके आप लिख देंगे क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो फ्लैक्स के केस में जैसे कंटेनर हमारा फ्लैक्स रो हो गया एक तरह से, तो हम इसके अंदर एक डिप बना लेंगे ऐसे। इसको मैं नेम देता हूँ लेफ़्ट, इसको मैं नेम देता हूँ राइट। चलो राइट को यहाँ चेक करेंगे, ये लेफ़्ट राइट एक साथ आ रहे हैं। तो ये अभी फ्लैक्स को समझ नहीं रहे, तो इनको समझाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा भाई, कंटेनर में जो भी डिव है, ठीक है, तो उसका फ्लैक्स कितना हो जाए, 1 हो जाए। 1 बोले तो 50-50 हो गए। तो फिलहाल बॉर्डर रख लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे कि कहाँ पर है। जब बात बन गए, अब जो आपका डिज़ाइन है, अबे यार, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, रूलर आता है क्या कहीं पर? इलेवन 73, मतलब बात वही है। आप देखो तो मतलब डिज़ाइन इसके अंदर आ रहा है पूरा। तो इतना पार्ट जो है इसने तुम्हें परेशान किया। चलो डील करेंगे इसके साथ। यहाँ जाओ, अब चाहो तो इस कंटेनर के बाहर आप एक नया डिप बना लो। हमने एक और डिप बना दिया। अब ये कोई कंटेनर नहीं है, ये एक नॉर्मल डिप है। अब इसका पता लगाओ कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। कोई बात नहीं, तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, कंटेनर का जो चाइल्ड है, कंटेनर फ्लूइड का जो चाइल्ड है, तो कंटेनर फ्लूइड का चाइल्ड कंटेनर भी हो गया। तो या तो बोलो लास्ट चाइल्ड, है ना, या बोलो nth चाइल्ड नंबर 2। विड्थ कितना हो जाए, हाइट, ये टेस्टिंग के लिए भी जस्ट, ठीक है। हाइट है इसका प्रॉक्स, अबे नहीं भाई, So 173, बैकग्राउंड बना, ठीक है। अब ये जो बिरादरी से बाहर है, इसको अंदर लेके आओ। बाहर चला गया नहीं, इसको अंदर लेके आओ। चलो इसकी बात करते हैं। तो पहली बात किसके अंदर है, फ्लूइड के अंदर। तो कंटेनर फ्लूइड के अंदर
यहाँ जाके आप क्या बोलोगे, पोजीशन, क्या बोलेंगे भाई, रिलेटिव। तो इसका रिलेटिव कौन है, ये, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन, जब्बार, एब्सोल्यूट। राइट से, बॉटम से, अभी जीरो रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहता था देखो आएगा अपनी जगह, बस आगे। अब बॉटम से कितना ऊपर, यहाँ से पता लगा सकते हैं। फर्ज करो कि ये बॉटम से, जूम कर रहे थे मैक्सिमम पिक्सल परफेक्ट, तो ये 142 का गैप है, तो यहाँ लिख दो बॉटम से 142 px, परफेक्ट। अब इधर से मार्जिन नहीं चाहिए, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, हम इसको ये बोलेंगे कि भाई बॉर्डर, टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम, बाकी अंदर जो मर्जी करो, अपना कंटेनर बन गया, इतना करना है बस, है ना। तो इस दिन के लिए तो पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, किस किस दिन काम आएंगी वो, लगाना चालू करो। देखो जो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ ली ना, उसके अलावा कुछ और होता नहीं है, बस उनको मिलाओ, अलग अलग चीज़ें बन के तैयार होंगी। रेसिपी तुम्हारे पास है हर चीज़, बस दिमाग लगाना है किस में क्या जाएगा।